बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लाइब्रेरियन में 6500 पदों का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन तो आजकल में आ जाएगा, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो अभी से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको एस्टेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एस्टेट एग्जाम को लेकर विद्यार्थी सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या मतलब एस्टेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि आप में से 90% विद्यार्थियों ने डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री प्राप्त की है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जब सिलेबस आएगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में सिलेबस कितना बड़ा है। अंत तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो टॉपिक आपके सिलेबस में रहेंगे। दोस्तों, तो आज हम विशेष चर्चा करते हैं स्पेशली एस्टेट एग्जाम के सिलेबस और 150 क्वेश्चन के ऊपर और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है ताकि आपका एस्टेट एग्जाम क्लियर करना है। और एक बार आपका एस्टेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए कैसे भी करके एस्टेट एग्जाम निकालना। अधिक जानकारी के लिए दिए गए ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिलती है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाकर, और वहां जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। और सबसे पहले हमने बिहार के लिए एक बहुत बड़ा हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। ये स्पेशली बिहार वालों विद्यार्थी के लिए है, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। और व्हाट्सएप चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। देखिए, आज हम बात करते हैं केवल और केवल एस्टेट एग्जाम के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपके पास क्या है, BLS डिग्री है। आप सभी के पास क्या है दोस्तों, BLS डिग्री है। और आप लोगों ने BLS डिग्री जो है वो आपने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से आपने BLS डिग्री प्राप्त कर ली है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले एस्टेट एग्जाम के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको सबसे पहले एस्टेट एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर आपने एस्टेट एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको भविष्य में 5 बार बीपीएससी मौका देगी। कितनी बार दोस्तों? 5 बार जो है बीपीएससी के द्वारा मौका दिया जाएगा। ऐसा नियम है कि एक बार अगर आपने एस्टेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो भविष्य में जितनी बार भी वैकेंसी आएगी, मतलब अगर 5 बार वैकेंसी आती है लाइब्रेरियन की, तो आप डायरेक्ट बीपीएससी के एग्जाम बैठ सकते हैं। लेकिन ये आपके दिमाग से हमेशा के लिए हटा देना है। अपन को तो इस बार 6500 पदों में से एक पद आपका होना चाहिए। ऐसी दृढ़ता के साथ आप अपनी तैयारी जारी रखें। दोस्तों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि 14 साल बाद ये वैकेंसी आपको बिहार में देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो रहे हैं किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी नहीं करें। तो आपका लक्ष्य एक रखें कि आपको लाइब्रेरियन बनना है या फिर कोई दूसरी नौकरी की तैयारी करनी है। तो लक्ष्य एक रखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अब एस्टेट का जो संभावित सिलेबस है, उस संभावित सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एस्टेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो होता है जीके जीएस, और जीके जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का होगा। एक सवाल आपके 1 नंबर का होगा और 150 सवाल 150 मार्क्स होगा। खुशी की बात यह है कि आपके इसमें नो नेगेटिव मार्किंग और किसी प्रकार के आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो विद्यार्थी एस्टेट एग्जाम क्लियर कर लेगा वो आगे एलिजिबल हो जाएगा। अब यह है कि सर लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़े ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें
तो ध्यान रखना लाइब्रेरी साइंस में 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में लाइब्रेरी के लिए आपको 5 पार्ट, कितने पार्ट है दोस्तों? 5 पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं 5 यूनिट पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपकी जो क्या कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है, आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो आपको पता चल गया आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है BLIS। क्या है दोस्तों? BLS। तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आपका ध्यान रखना है BLS लेवल का ही रहेगा। तो ऐसा माना जाता है कि BLS लेवल का जो सिलेबस में 5 यूनिट आती है वो 5 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। हर यूनिट में से 20 क्वेश्चन बनेंगे तो 100 क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा जो है आपका होता है GK GS। तो GK GS में आपके 50 सवाल होंगे और 50 सवाल में ऐसा माना जाता है कि पहला जो होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो आर्ट ऑफ टीचिंग के जो है 30 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद बाकी का जो मैथ्स है, ठीक है ना, मैथ्स हो गया, ठीक है ना, उसके बाद आपका रीजनिंग हो जाएगा, जनरल साइंस हो जाएगा, ठीक है ना, जनरल साइंस के बाद उसके साथ साथ आपका जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, बिहार GK, ठीक है ना, बिहार GK हो जाएगा और इंडिया GK। ये सब मिलाकर आपके ध्यान रखना कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर टोटल आपके कितने दोस्तों? ये आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर आपके ये 150 सवाल होंगे और 150 नंबर का होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर लाइब्रेरी साइंस जो है कौन कौन से पार्ट और कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो 5 पार्ट है, ये 5 पार्ट आपके जो है BLS लेवल का सिलेबस है। क्या दोस्तों? BLS लेवल का आपका सिलेबस है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का आधार होगा, मैं आपको फिर से बार बार ये कहना चाहता हूं, स्टेट एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे BPSC एग्जाम हो, जो आपका सिलेक्शन का जो आधार होगा, वो सिलेक्शन का जो आधार होगा वो आपका लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? वो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट होगा। आपका सिलेक्शन का जो आधार है, चाहे आप स्टेट एग्जाम दोगे तो उसमें 100 सवाल आएंगे लाइब्रेरी साइंस के, वो आपका सिलेक्शन का आधार होगा। दूसरा, आप जो है BPSC एग्जाम कराएगी, उसका आप एग्जाम दोगे, उसमें 80 सवाल आएंगे, तो लाइब्रेरी साइंस ही आपका सिलेक्शन का आधार होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में 5 पार्ट है, इन 5 पार्ट में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। देखिए, पहला जो पार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान का आधार, जिसमें आपको लाइब्रेरी साइंस की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको टॉपिक पढ़ना है। पहला जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, FID, IFLA, LA, ILA, ALA, ISLIC, ये आपको पढ़ना है। RRR टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, ठीक है, कॉपीराइट एक्ट, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, नीड एंड एसेंशियल फीचर्स, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपटीशन हो, अब सुनने में आ रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो जो KVS NVS जैसा सिलेबस है वैसा ही आपका सिलेबस रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको BLS लेवल का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि मान लीजिए स्टेट के अंदर जो है, मान लीजिए जो टॉपिक में सवाल आएंगे वो BPSC में नहीं आएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, चाहे स्टेट की तैयारी करो, चाहे BPSC की तैयारी करो, लाइब्रेरी साइंस के अंदर ये टॉपिक रहेगा। जो विद्यार्थी आज से शुरू करना चाहता है तैयारी, वो सोचता है कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ूं, तो ये टॉपिक आप शुरू कर दीजिए, आपके सिलेबस में यही होगा। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट होती है क्लासिफिकेशन और दूसरी इंपॉर्टेंट होती है कैटलॉगिंग। एक क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, दूसरा कैटलॉगिंग होता है। इसमें पहला टॉपिक है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण की विधियां, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, करेंट ट्रेंड इन स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेंस। तो और आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको CCC पढ़ना है, इसके अंदर आपको AACR 1 है, ठीक है ना, AACR 2 है,
ठीक है। इसके अंदर आपका आता है मार्क, इसके अंदर आता है ISBD, इसके अंदर आता है RDA। ये जितने भी टॉपिक है ये कैटलॉगिंग में आएगा। स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ, मैंने आपको कहा था CC और DDC और UDC, ये तीनों क्लासिफिकेशन आप इतनी शानदार पढ़ लो ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में से आप एग्जाम के अंदर देख लेना, 15 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और आप सोच रहे हैं कि मैं ऊपर से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सिलेक्शन कोई मतलब नहीं है। आप भले ही आप जो है क्या कह सकते हैं कि आप स्टेट एग्जाम निकाल लोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन BPSC निकाल नहीं पाओगे क्योंकि उसका कारण मात्र एक ही है कि आपको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। और नोटेशन क्या होता है, ये दूसरा जो यूनिट या पार्ट होता है दोस्तों। तीसरा होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, प्रबंधन की परिभाषा क्या है, मैनेजमेंट की स्टाइल अप्रोच क्या है, कौन कौन से मैनेजमेंट के स्कूल ऑफ थॉट है, मैनेजमेंट के फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से कार्य हैं। उसके बाद बजट, PBS बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, PRT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, COM क्या होता है, SWOT क्या होता है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय में कौन कौन से सेक्शन होता है, टेक्निकल सेक्शन का क्या कार्य होता है, एक्विजिशन सेक्शन का क्या कार्य होता है, पीरियडिकल का सेक्शन का क्या कार्य होता है, मेंटेनेंस सेक्शन का क्या कार्य होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, लाइब्रेरी बिल्डिंग, जी लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड और टाइप, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फर्नीचर इक्विपमेंट्स का प्रयोग होता है, ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आता है। उसके बाद होता है रेफरेंस सर्विस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ सेवा। तो डॉक्यूमेंट्री स्रोत क्या होते हैं, ठीक है ना, नॉन डॉक्यूमेंट्री स्रोत क्या होता है उसके बारे में। फिर संदर्भ स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी स्रोत क्या होते हैं, सेकेंडरी स्रोत कौन से होते हैं, तृतीयक स्रोत कौन से होते हैं। फिर देखिए इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, पीरियडिकल, थेसिस, बुक्स, ईयर बुक, पेटेंट, ट्रेड लिटरेचर स्टैंडर्ड, मोनोग्राफ, रेफरेंस बुक, ईयर बुक, अलमार्क, एटलस, एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग, पीरियडिकल, बिब्लियोग्राफिक, हैंडबुक, ये जितने भी टॉपिक हैं, टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अलर्टिंग, CAS और SDI। ठीक है। तो आपको रेफरेंस सर्विस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितने भी हैं, ये सारे टॉपिक आपको शानदार तरीके से देखना होगा। मैं आपको बार बार फिर से कह रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है दोस्तों। और पांचवा टॉपिक है आपका बेसिक कंप्यूटर, जिसमें इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या होता है, उसके आविष्कारक कौन है, हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी पीढ़ियां है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट और नेटवर्किंग और बेसिक कॉन्सेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट। ये तमाम जो टॉपिक हैं यहीं से आपका पेपर बनेगा, यही आपका सिलेबस रहेगा। तो इसलिए कई सूत्रों से पता चला और हमारे यहाँ से लंबे समय से जो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कर लिया है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एग्जाम बहुत नजदीक है, इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा। भाई आप लेट जागे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। आप तो विश्वास ही नहीं कर रहे हो। अब आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया, अब ये आप कहते हो कि सर हम इतने कम समय में सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। तो 2 बातें नहीं चलेगी भाई। मैं 1 साल से कह रहा हूं तैयारी में जुट जाओ, आपकी वैकेंसी आने वाली है। आज भी कोई विद्यार्थी तैयारी करने बैठता है, अगर आपके पास 8-10 घंटे हैं तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं।
आज से 1 महीने पहले जिन्होंने हमारे यहाँ से कोर्स खरीदा है, 1 महीने के अंदर उन्होंने नोट्स बना लिए पूरे और पूरा सिलेबस कर लिया है। और वो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो गया है उनको मैंने कह दिया है रोज के 5 टॉपिक अपने रजिस्टर से रिवीजन करो और एप्लीकेशन में जाके टेस्ट दीजिए। अगर कोई विद्यार्थी रोज का 5 टॉपिक का रिवीजन करता है तो 20 दिन के अंदर कितने हो गए, 100 टॉपिक हो गए, मतलब 20 दिन के अंदर उसका पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है। ये होती है तैयारी, रिवीजन प्लस एमसीक्यू। रिवीजन प्लस एमसीक्यू, रोज के 5 टॉपिक अपने रजिस्टर से रिवीजन किया, एमसीक्यू सॉल्व करो, उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिवीजन करने से आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब आप बीपीएससी एग्जाम में बैठोगे या स्टेट एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पहले बता देता हूं मैं आपको, आज अगर आपने लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नहीं किए सॉल्व तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाले हैं। दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आप हमारा जो एप्लीकेशन में जाओगे, हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। पहले आपको क्या करना होगा, पीडीएफ से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट देना है, ताकि आपका सिलेक्शन और टॉपिक 100% क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए। देखिए आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो हम आपको भारत का सबसे अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लिख सकते हैं तो ही हमारा कोर्स खरीदे, अन्यथा कोर्स ना खरीदे, क्योंकि धीरे धीरे विद्यार्थियों को पता चल गया है कि लिखने से ही लाइब्रेरी साइंस याद होती है। तो थोड़े समय के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि वास्तव में लिखने से लाइब्रेरी साइंस याद होती है, खाली पीडीएफ निकाल कर या किताब लाकर उसके ऊपर अंडरलाइन करने से लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और जो विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने ये तीनों किताबें नहीं मंगाई है वो किताबें जरूर मंगा दीजिएगा। ये किताबें आपको यहाँ से मिल जाएगी। इन किताबों को मंगाने के लिए जो राजजी बुक डिपो जो वेबसाइट है, राजजी बुक डिपो जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाइए, गूगल में जाकर राजजी बुक वेबसाइट जाइए और वहाँ पर मेरा नाम सर्च कीजिए, वहाँ पर ये तीनों किताबें आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो राजजी बुक डिपो वेबसाइट पे जाकर आप तीनों किताबें ऑर्डर कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ये तीनों नंबर आपके लिए दिए गए हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। क्या निकाला दोस्तों? स्पेशल ऑफर ये है, हमारी फीस थी 1999, अब हमने फीस रखी है 1130 रुपये। तो 1130 रुपये में आपका जो रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच, तो कहने का मतलब जैसे ही आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम आपके लिए लाइव बैच शुरू कर देंगे। तब तक आराम से आप रिकॉर्डेड बैच पढ़िए। हमने रिकॉर्डेड बैच 3 बार पढ़ा दिया है, तो एक बार आप थ्योरी से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार टॉपिक वाइज एमसीक्यू से पढ़ लीजिए, एक टॉपर्स बैच में अभी लेटेस्ट पढ़ा है वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस पूरा कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। लाइव क्लास के अंदर आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि जब आप पहले से ही पढ़ रखे होंगे, जब आपने पहले से ही नोट्स बना लोगे तो आपको लाइव क्लास में बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।